अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक करनी पड़ेगी आपको पहले नीयत। ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ की माजरत करते हैं, वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुनना पड़ा। भाई साहब ने स्टेटमेंट में प्रकट दिया ऐश्वर्या राय को, वो बच्चन खानदान की बहू है। आपको मैं बताता हूँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। इतने घटिया लोग रहते हैं पाकिस्तान में कि ना किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी अदर कंट्री के बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे। और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे। इस तरह की घटिया सोच रखोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और चलो किसी भी को सुधारने। ऐश्वर्या राय बच्चन वो हस्ती, वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस तरह की घटिया सोच रखोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और चलो किसी भी को सुधारने। ऐश्वर्या राय बच्चन वो हस्ती, वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो नाम पूरी दुनिया जानती है, उस नाम को, ऐश्वर्या राय बच्चन को। उस नाम से वो नाम भी आपके मुंह पर, जबान पर सूट नहीं करता है और चले आप उनके बराबरी करने। ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, बच्चे पैदा करने वाला, इसका विरोध खुले मंच पर हो रहा है अब्दुल रज़ाक का। अब्दुल रज़ाक को मैं सुना करता था, लेकिन इस तरह की घटिया सोच रखते थे ये नहीं जानता था। कई मीडिया चैनल कह रहे हैं पाकिस्तान के कई लोग हैं ऐसे घटिया सोच रखते हैं, इसी कारण पाकिस्तान नहीं बढ़ता है। और आपको बता दूं कि शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस है, पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने खुले मंचों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका विरोध किया है। चलिए इस पर ज्यादा बात न करते हुए सबसे पहले तो अब्दुल रज़ाक का वो जो विवादित बयान उन्होंने दिया ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेकर, सबसे पहले तो वो रिएक्शन सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल और यूट्यूबरों का और आवाम का भी। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बनाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ होती है। अब्दुल रज़ाक साहब आपको पता है ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पता है आपको क्यों कर रहे हैं? हाँ जी। मैं अपने नाज़रीन को भी पता ही होगा वैसे, अगर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात से एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग ऐश्वर्या राय इन इट? देखें, तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपको कोई हक हासिल नहीं है आप किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को तज़हीक करें, उसकी तजलील करें या इस अंदाज में फैसला सुनाएं कि वो ये नहीं कर सकता या वो ऐसा है या वो ऐसा है। आपको कोई हक हासिल नहीं। सर यहाँ पर ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए, ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। हाँ, अब्दुल रज़ाक उनका साहब बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है। उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में देखें ना, किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ की माजरत करते हैं, वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुनना पड़ा। भाई साहब ने स्टेटमेंट में प्रकट दिया ऐश्वर्या राय को, वो बच्चन खानदान की बहू है। पहले मजा ले लिया,
अब फिर बाद में पता नहीं चला आपने। और उसके साथ साथ मुझे अफसोस हुआ कि उस वक्त जो शाहिद अफरीदी और उमर गुल बैठे थे वो हंस रहे थे इस बात पे, तालियां बजा रहे थे। इनको तो औरतों की इज्जत करना ही नहीं आती, ना इनको पता है कि औरतों से बातचीत कैसे की जाती है। वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय के ऐसे लोग जो है वो ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि उनके साथ जो बैठे बाकी 2 लोग मौजूद थे, अगर वो ये स्टेटमेंट देते कि अगर हम अब्दुल रज़ाक की जो बीवी हैं उनके साथ शादी कर दे तो क्या हम नेक औलाद पैदा कर सकते हैं। देखो, एक बात आपको मैं बताता हूँ, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। इतने घटिया लोग रहते हैं पाकिस्तान में कि ना किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी अदर कंट्री के बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे, और खुलेआम टीवी के ऊपर बैठ के लाइव शो में बैठ के अगले को जलील कर देंगे, अगले को पिष्ट कर देंगे। तो यार, ये अपनी कंट्री के लोग नहीं छोड़ते, ये फिर दूसरी किसी कंट्री के लोग, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा लेके ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम अज कम अगर एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम अज कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब बेटा लेजेंड क्रिकेटर, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम अज कम ये खेला हुआ, और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी, और इंटेंशन की बात हो रही थी, और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंट नहीं थी, और मैंने मिसाल कोई और देनी थी, पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। इस तरह की घटिया सोच रखने वाले कैसे क्रिकेटर बन जाते हैं? ये आज अब्दुल रज़ाक का वो निकल आया जो वो उनके कई वर्षों से दिमाग में घुसा हुआ था, उनके माइंड में घुसा हुआ था। वो चीज आज बाहर निकल आया अब्दुल रज़ाक के मुंह से, और फिर बाद में वो माफी मांगते हैं कि मुंह से जवान फिसल गया। अरे भाई, जवान आप सुनिए उस शब्द को, कितना सोच कर बोल रहे हैं। उस समय को, उस क्षण को आप देखिए गौर से। क्या यह जवान फिसला हुआ है? जवान एक शब्द, जो जवान होता है एक शब्द फिसलता है, 1 से 2 शब्द, पूरा की पूरा लाइन नहीं। आप ध्यान से सुनिए। अब्दुल रज़ाक को जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल समा टीवी पर उनका वो आते थे इस वर्ल्ड कप में, उनको हम सुना करते थे अब्दुल रज़ाक को। अब्दुल रज़ाक भारत में भी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, लेकिन इस तरह की घटिया सोच, ये आपके जवान नहीं फिसला है, और आप माफी नहीं मांग रहे हैं। आपने तो माफी मांगा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जवान फिसल गया। ये जवान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बगल में शाहिद अफरीदी हंस रहे हैं, और साथ साथ हंस ही रहे हैं। चलो हंस रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब मंचों पर भाषणबाजी होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाषणबाजी होते हैं, प्रेस को संबोधित किया जाता है, उस दौरान कई लोग मोबाइल पर बिजी रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, तो सामने वाले का, बगल वाले का बात नहीं सुन पाते हैं, लेकिन क्लैपिंग कर देते हैं, लेकिन क्या शाहिद अफरीदी के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है? शाहिद अफरीदी भी क्लैपिंग कर रहे हैं और उसके बाद हंस भी रहे हैं, हंसने के बाद क्लैपिंग भी कर रहे हैं। अभी भी टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं। हमारे दोस्त फोन करके बताते हैं कि वीडियो क्लिप भेजता है कि अफरीदी कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने देखा कि ये कैसे, एक हो गया, कैसे हो गया। बाद में ये कहते हैं शाहिद अफरीदी, वाह रे वाह, आप पहले हंसते हो फिर उसके बाद क्लैपिंग करते हो। ये कैसी सोच है? ऐश्वर्या राय बच्चन, आपने सुना कि कैसे कि एक टीवी चैनल में कहा जा रहा है कि उनके बराबर भी नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन कहाँ और ये कहाँ? ऐश्वर्या राय बच्चन का बराबरी का
दूर दूर तक उनका बराबरी नहीं किया जा सकता है अब्दुल रज्जाक और ऐश्वर्या राय का। और अब्दुल रज्जाक ऐसा घिनौनी बात करते हैं पीसीबी के लिए, सेम ऑन। इंडिया में तो बाद में हुआ उनका विरोध, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में ही उनका विरोध शुरू हो गया पूरे मीडिया चैनल में। वो मीडिया चैनल जो हिंदुस्तान के लिए जहर उगलता है वो सेम ऑन कर रहा है अब्दुल रज्जाक को। ऐसी सोच रखते हो तो कैसे तरक्की करेगा तुम्हारा देश, तुम्हारा तो कैसे करेगा? इस तरह की घटिया सोच ऐश्वर्या राय को आप किस लेवल तक ले गए? हालांकि इस बात से हमें दुख बहुत ज्यादा नहीं होता है, या ऐश्वर्या राय को आपके बात पर ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐश्वर्या राय बच्चन ले भी नहीं रही है आपके बातों को, क्योंकि वो समझते हैं कि आप इसी तरह से मानसिकता से पीड़ित हो। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो घटिया सोच रखते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, सोच रखते हैं, हरकतें भी करते हैं और घिनौनी सोच भी रखते हैं। आपके मीडिया चैनल में ही बोला जाता है पाकिस्तान में कई लोग हैं, इसीलिए पाकिस्तान पीछे की ओर घसक रहा है। सेम ऑन तो होगा ही अब्दुल रज्जाक जी। आपको मैं सुना करता था, लेकिन आप इस तरह से घटिया सोच रखते हैं। ये सोच आपके दिमाग में रहता है, आपकी वो वर्षों से जो पड़ा हुआ सत्ता वो निकला है। ये कोई जवान नहीं फिसला है। और चले आप पीसीबी को सुधारने, पहले आप खुद तो सुधर जाओ। इस तरह की मानसिकता रखोगे ना, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान तो आपका बाद में विरोध करता है, सबसे पहले आपका पाकिस्तान ही विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के वो हर एक यूट्यूबर, कुछ मीडिया बड़े चैनलों को छोड़कर हर एक यूट्यूबर, पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ, हर एक यूट्यूबर पाकिस्तान का, हर मीडिया चैनल, कुछ मीडिया चैनलों को छोड़कर ये सभी विरोध कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने सबसे पहले खुले मन से बोला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया। अब सोचिए शाहिद अफरीदी क्या रखते हैं, क्या सोच, बोलते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं, हमने ऐसे ही क्लैपिंग कर दिया, क्योंकि उनके जोक हमेशा जोक से आया करता था, इसलिए हमने क्लैपिंग कर दिया। क्या है, कुछ भी बोल दोगे आप, अब वो चला जाएगा। घिनौनी हरकतें करोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप देख रहे हो आटा के लिए आप तरस रहे हो, इस तरह से सोच रहे हो तो नहीं बढ़ोगे। अब चलिए आप किसी भी को सुधारते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और इस अब्दुल रज्जाक को जवाब देना चाहिए, उनके माइंड में चल क्या रहा था, उनके माइंड में चल क्या रहा था, आखिर ये लाइन आया। अब बोलते हैं जवान की संख्या। चलिए आप कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।